बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम खुलासतुल हिसाब में ज़रब के क़वाइद के अंदर किसी भी अदद को 5, 50 या 500 के अंदर ज़रब करने का कायदा जानेंगे। तो मुसन्निफ़ ने कहा कायदा तो कुल्लु अददिन युज़रबु फ़ी खमसतिन और खमसीन और खमसीमिया, कि ये हर वो अदद जिसको 5 में या 50 में या 500 के अंदर ज़रब दिया जाए उसका ये कायदा है। कायदा क्या है कि आपने नंबर 1 करना ये है कि जिस अदद को आपने ज़रब देनी है उसके निसफ के आपने अशरात बना लेने हैं या मिआत बना लेने हैं या उलूफ बना लेने हैं। याद रखें, अगर 5 के अंदर ज़रब देनी है तो फिर आपने इसके बनाने हैं अशरात। 5 के अंदर ज़रब है तो इसके अशरात बनाने हैं, और अगर 50 के अंदर ज़रब तो फिर आपने उसके मिआत बना लेने हैं। 500 के अंदर अगर ज़रब देनी है तो फिर आपने उसके उलूफ बना लेने हैं। तो पहला अमल ये कि आपने निसफ उसका मालूम किया, और दूसरा अमल ये कि आपने उसके बना लिए अशरात, मिआत या उलूफ। अब अदद दो तरह का है। बाज़ आदाद हैं ज़ौज, यानी कि जिनका निस्फ पूरा अदद निकलता है, और बाज़ आदाद ऐसे हैं कि जो फ़र्द होते हैं, यानी उनका निस्फ पूरा अदद नहीं होता, सही अदद नहीं होता, यानी साथ कसर भी होती है। मसलन मिसाल के तौर पर 16 है, जैसा कि मुसन्निफ़ ने मिसाल दी है, तो 16 का निस्फ सही अदद है यानी कि 8, लेकिन 17 इसका जो निस्फ है वो सही अदद नहीं है, बल्कि सही और कसर दोनों मिलकर इसका वो निकलता है निस्फ। मसलन 17 है तो इसका बनेगा 8 सही 1/2 17 का, यानी अब इसमें 8 सही अदद है और 1/2 ये इसके अंदर कसर है। तो खैर, आपने अमल ये पहला करना है, सबसे पहले आपने उसका निस्फ निकालना है। निस्फ निकालने के बाद फिर आपने उस अदद के अशरात बना लेने हैं, अगर आप उसको 5 के अंदर ज़रब करना चाहते हैं, या आप 50 के अंदर ज़रब करना चाहते हैं तो फिर आप उसके मिआत बना लें, और अगर 500 के अंदर ज़रब करना चाहते हैं तो आप उसके उलूफ बना लें। अशरात बनाने के लिए आप सिर्फ 1 सिफर लगाएंगे, वो अशरात बन जाएंगे। उसके मियाद बनाने हैं 2 सिफर लगा दें, उलूफ बनाने हैं तो आप 3 सिफर लगा दें। ये 2 अमल, और इसी अमल की ही है कि अगर सही ज़ौज अदद है फिर तो उसका निस्फ सही अदद होगा, लेकिन अगर वो अदद फ़र्द है तो उसका निस्फ सही अदद नहीं होगा, बल्कि सही और कसर होंगे। तो कसर के लिए आपने ये करना है कि जो आपने सही के लिए लिया है आपने उसका निस्फ कसर के लिए लेना है। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर आपने सही अदद के लिए अशरा लिया है, अशरा का मतलब 10, तो आपने कसर के लिए इसका निस्फ यानी कि 5 लेना है। अशरा 10 का निस्फ 5 है। और अगर आपने सही अदद के लिए मिआ लिया है यानी कि 100 लिया है, तो आप कसर के लिए इसका निस्फ यानी कि 50 लेंगे। और अगर आपने सही अदद के लिए 1000 लिया है तो कसर के लिए आप 1000 का निस्फ यानी कि 500 लेंगे। इसकी मिसाल देखिए, मुसन्निफ ने इसकी 2 मिसालें दी हैं। पहली मिसाल है ये 16 ज़रब 5, तो 16 को 5 के अंदर ज़रब करना है, तो आप ये करेंगे सबसे पहले 16 का आप निस्फ निकाल लें। तो इसका निस्फ कितना है? 8। और दूसरा ये कि चूंकि आप इसको 5 के अंदर ज़रब कर रहे हैं तो आप इसका जो निस्फ निकालना है इसके आप अशरात बना लें। अशरात बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 सिफर लगानी पड़ेगी तो ये अशरात बन जाएंगे। तो ये 16 ज़रब 5 का ये जवाब आ गया यानी कि 80। दूसरी मुसन्निफ ने मिसाल दी है कि औसब आशर, यानी कि आप 5 को ज़रब देना बल्कि 17 फी 50, 17 को आप ज़रब देना चाहते हैं 50 के अंदर। ये देखें,
अब 17 का जो निस्फ है वो आता है 8 से ही 1/2, 8.5, ये इसका निस्फ आता है। तो आप ऐसा करेंगे कि 8 के तो आप बना लेंगे मियाद, क्योंकि आप 50 के अंदर ज़रब करना चाहते हैं, तो फिर ये जिस तरह के 50 के अंदर 50 के अंदर 50 के अंदर ज़रब करना है तो आप इसके मियाद बना लें। तो आप 8 के बना लें मियाद, 8 के मियाद बनेंगे 2 सिफर साथ लगा दें। और कसर, ये जो कसर है इसके लिए आपने लेना है जो कि सही अदद के लिए लिया है उसका निस्फ लेना है। तो सही के लिए आपने मियात लिए हैं, यानी मिया 100 लिया है, तो आप कसर के लिए उसका निस्फ लेंगे, यानी कि 50। 100 का निस्फ 50 है, और इनको फिर आप जमा कर लें तो ये बन जाएगा 850। तो ये इसका जवाब है 17 ज़रब 50 का। हम एक और मिसाल लेते हैं, मसलन 17 को आप ज़रब करना चाहते हैं 500 के अंदर, 17 ज़रब 500। तो आप 17 का सबसे पहले निस्फ निकालेंगे, इसका निस्फ वही है 8.5। फिर आप ये जो सही अदद है इसके आप उलूफ बना लेंगे। उलूफ इसलिए कि आप 500 के अंदर ज़रब करना चाहते हैं, तो आप 3 सिफर लगा देंगे तो ये उलूफ बन जाएंगे 8 के, यानी 8000। और फिर ये जो कसर है, इस कसर के लिए आप जो आपने सही अदद के लिए लिया है उसका आप निस्फ लेंगे। तो सही अदद के लिए आपने 1000 लिया है, तो कसर के लिए 1000 का निस्फ यानी कि 500 लेंगे, और फिर इनको आप जमा कर लें तो ये बन जाएगा 8500। तो ये कायदा है कि किसी भी अदद को 5 में, 50 में या 500 के अंदर हमने ज़रब करना है, तो तरीका ये है कि जिस अदद को आपने ज़रब करना है सबसे पहले आप उसका निस्फ निकाल लें। नंबर 2, निस्फ निकालने के बाद अगर आपने 5 में ज़रब देनी है तो उसके अशरात बना लें, और अगर आपने 50 के अंदर ज़रब देनी है तो उसके आप मियात बना लें, यानी 2 सिफर लगा दें, और अगर आपने 500 के अंदर ज़रब देनी है तो आप उसके उलूफ बना लें। ये तो उस सूरत में है कि जब निस्फ सही अदद हो। अगर निस्फ सही अदद ना हो बल्कि सही और कसर दोनों हो, जिस तरह के ये 17 है, तो फिर ऐसी सूरत में सही अदद के लिए तो आप इसी कायदे के मुताबिक अशरात, मियात या उलूफ बनाएंगे, और कसर के लिए आप जो आपने सही अदद के लिए लिया है उसका आप निस्फ लेंगे। सही अदद के लिए आपने अशरा लिया है तो आप कसर के लिए अशरा का निस्फ यानी कि 5 लेंगे। सही अदद के लिए अगर आपने मिया लिया है तो आप कसर के लिए मिया यानी 100 का निस्फ 50 लेंगे, और अगर आपने सही अदद के लिए 1000 लिया है तो आप कसर के लिए 1000 का निस्फ यानी कि 500 लेंगे। तो ये था हमारा आज का सबक। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इल्म नाफे, अमल सालेह और इखलास अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।